बहुत समय पहले श्री कृष्ण द्वारिका में राज करते थे। एक दिन उनकी रानी रुक्मणी ने उनसे पूछा, प्रभु, आपके बचपन की सबसे प्रिय याद क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मेरा बचपन वृंदावन में बीता, जहां मैं गोपियों और अपने भाई बलराम के साथ खेलता था। वही समय मेरे लिए सबसे आनंदमय था। यह सुनकर रुक्मणी जी ने वृंदावन की लीलाओं को सुनने की इच्छा जताई। तभी सुभद्रा ने कहा, मैं द्वार पर पहरा दूंगी ताकि कोई अंदर न आए। श्री कृष्ण और बलराम अपनी बाल लीलाओं की कथा सुनाने लगे। जैसे जैसे वे वृंदावन की मधुर यादों में डूबते गए, उनके चेहरे पर अद्भुत आनंद और प्रेम झलकने लगा। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने इस दिव्य रूप को देखा और मन ही मन सोचा, ये अद्भुत रूप तो सभी भक्तों को देखना चाहिए। नारद मुनि ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इसी रूप में धरती पर प्रकट हों ताकि भक्त आपके इस प्रेम में स्वरूप के दर्शन कर सकें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद इंद्रदिम्न नाम के एक महान राजा ने भगवान के दर्शन का संकल्प लिया। उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाया और भगवान की मूर्ति बनाने के लिए एक दिव्य कारीगर को बुलाया, जो वास्तव में विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूं, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए, लेकिन कई दिनों तक कोई आवाज न आने पर वे चिंतित हो गए और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना पूरे हाथ पैर के। राजा दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरा दिव्य रूप है, इसे ही स्थापित करो। तब से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी